गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और हमने जो है हमारा तीसरा जो केदार है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तुंगनाथ। कल बहुत भसड़ हो गई थी, इसलिए ना बहुत मन नहीं किया कि मैं एकदम से वीडियो बनाऊं। तो मैं चाह रहा था कि यार हम जाएं, स्टे ले लें और हम उसके बाद फिर कुछ करूं। तो कल के जो एकदम रश था तुंगनाथ में, कल ऊपर लड़ाइयाँ हो गई थी हम लोग से भी, कुछ लोगों की जो बीच लाइन में घुस रहे थे उन लोग की वजह से। और फिर इतना ट्रैफिक था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरे साइड में गाड़ियाँ पैक रहती है। 2-2 घंटा ट्रैफिक में जाम में खड़े रहने के बाद जब हम आए तो बहुत थक गया था मैं। फिर उसके बाद हम वहाँ से ट्रैवल किए सागर की तरफ, और सागर में हम जब ट्रैवल किए तो फिर यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब पैक चल रहा है रुद्रनाथ में, सबके सब रुद्रनाथ की तरफ आ गए हैं। लेकिन फिर हमें एक डॉर्मेट्री मिली, जो भाई लोग थे, राइडर भाई लोग, उन लोग बोले कि भाई बुकिंग कर लेना। मैंने उनकी बुकिंग कर ली, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, गाड़ी ख़राब हो गई, उन लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो फिर बुकिंग जो था वो कैंसिल हो गया। हम यहीं पे कैंप लगा लिए, और कैंप बहुत चीपेस्ट रेट में 300 रुपीज़ ले रहे हैं उन लोग पर डे, और उसमें उन लोग वॉशरूम वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैंप हम लोग को लगाने दे रहे हैं। मैं दिखाऊँगा आपको हमारा कैंप कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हुई, रात को खाना वाना खाए चुपचाप सो गए। मैं बोला कि फ्रेश माइंड से सुबह उठूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या हुआ। तो ये आज का वीडियो। और अभी हमारे 2 केदार हो गए, एक हमारा केदारनाथ हो गया है, दूसरा हमारा मध्य महेश्वर हो गया है, और ये रहा तीसरा तुंगनाथ। तो हमारा तुंगनाथ भी जो है वो कंप्लीट हो गया। और आज का सिनेरियो ऐसा है कि आज हमको जाना था रुद्रनाथ के लिए, लेकिन रुद्रनाथ में ऊपर में स्टे नहीं है, पूरे स्टे बुक है। कल सोमवार है, जिसकी वजह से स्टेस नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ से बुकिंग करके जाना चाह रहे हैं, लेकिन सब जगह में फुल है। तो हमने बोला कि यार हम रिस्क नहीं लेते हैं ऊपर जाने के बाद में, और हमारे पास में भी डेज है। तो हमने प्लान किया है कि आज हम करेंगे रेस्ट डे। तो आज हम क्या क्या करेंगे वो सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज रेस्ट करते हैं, और हम कल चढ़ना चालू करेंगे बुकिंग करके, ताकि हमें कोई दिक्कतें ना हो। और ये हमारा आखिरी ट्रैकिंग है, तो अब मैं लोड नहीं लेना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन का हम प्रॉपर रेस्ट ले लें। तो चलो आज की एक्टिविटी दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ GMVN के पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप का लिमिट अभी भी 500 रुपीज़ है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि रास्ते में ऑलमोस्ट 300 to 500 की लिमिट चल रही है, क्योंकि पेट्रोल कम आ रहे हैं। तो अभी हम भरा रहे हैं हमारा पेट्रोल, और इसके बाद हम जाएंगे गाड़ी वॉशिंग एरिया। तो वो ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं 3-4 किलोमीटर आ गया, तो जिससे समझ में आ रहा है कि पहाड़ों की लाइफ थोड़ी सी तो टफ है। जो हम लोग सिटी में 2-2 कदम में सारी चीज़ें मिल जाती है, वैसा यहाँ पर नहीं है। तो चलो चलते हैं गाड़ी धुलवाने। तो गाइस, फाइनली 2.5 किलोमीटर बाद मुझे सर्विस सेंटर मिल गया पूछते पूछते। तो गाड़ी का टैंक फुल कराने के बाद मैं ले आया हूँ हमारी एरावत को नहलाने के लिए। तो राइड में ये पहला स्नान है इसका, और अब देखते हैं आगे और क्या एक्टिविटी बची हुई है। तो फिलहाल तो मेरे को ढूंढनी है नाई की दुकान, क्योंकि मुझे कटवाने हेयर कट, नहीं तो मैं ही खुद बाबा टाइप से लग रहा हूँ। तो जल्दी से गाड़ी धुलती है, फिर चलते हैं आगे। तो चैन क्लीन और लूब मार के मैं थक गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार भैया से अच्छे से साफ़ करवा लिया जाए इसको, ताकि चैन की दिक्कतें जो हैं वो ना आए। तो गाड़ी सर्विस करा रहे हो तो ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि यार कम से कम चैन क्लीन और ल्यूब होना चाहिए। तो मैं अभी तक ल्यूब मार के लाया था। चैन क्लीन करना बहुत मेरे को इरिटेटिंग लगता है, पर ज़रूरी है। इसी वजह से मेरे चैन स्प्रॉकेट में बार चेंज होते हैं। उसका रीज़न ही मेरा आलसपन है और कुछ नहीं। तो गाइस, हमारी एरावत अब चमकने लगी है। इसको नला धुला के हमने रेडी कर दिया है हमारी आगे की यात्रा के लिए, और अब हम चलते हैं हमारी चमक धमक के लिए। तो ढूंढते हैं कोई सैलून जहां पर हम थोड़ा सा चमक धमक जाएं और आज का रेस्ट डे प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। तो गाइस, मैं आ गया हूं अब अपनी तैयारी के लिए। तो गाड़ी तो हो गई है तैयार, तो अब सोच रहा हूं कि खुद भी थोड़ा सा कटिंग वटिंग करवा लूँ, तो जिससे मैं फ्रेश हो जाऊँ कल के ट्रैक के लिए।
गाइस गाड़ी धुलवा ली, आज हमने बाल कटवा लिए। देखो कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा सा हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं पापा जैसा तो नहीं दिख रहा हूँ। और अब मैंने जो है यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लिया है। तो आप बोलोगे यार 2 बार पेट्रोल डलवा रहे हो एक ही दिन पे। हाँ, क्योंकि कहीं पे ऐसा लिमिट है कि सिर्फ 500 का पेट्रोल डल रहा है और यहाँ पर मेरा डल गया है। फुल टंकी करवाए हैं तो भी 562 का ही डला है और फुल टंकी हो गई है हमारी। तो अब हम लोग को टेंशन नहीं है बद्रीनाथ तक, बिल्कुल भी। बद्रीनाथ सिर्फ 120 किलोमीटर है, गाड़ी का रेंज 220, 250, 300 के आसपास कुछ जाएगा, जो भी पहाड़ों के हिसाब से। और यहाँ पर पेट्रोल का रेट चल रहा है 98 रुपीज़ समथिंग, 0.99 मान लो आप। तो पेट्रोल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। अलग जैसे जैसे पेट्रोल पंप आएंगे पेट्रोल डलवाते जा रहे हैं हम लोग। तो आज मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया और अब हम कल करेंगे रुद्रनाथ की ट्रैकिंग। तो अपडेट मैं देता रहूँगा आपको पेट्रोल से रिलेटेड कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। पर फिलहाल अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आसानी से 4 धाम और पंचकेदार की यात्रा अगर उत्तराखंड में करना चाहते हैं तो आप बेचक कर सकते हैं। हर हर महादेव। हम हो गए हैं नहा धो के तैयार और आज का दिन बहुत सुकून भरा था। मैंने अपने कपड़े भी धो लिए और ये रहा श्रवण। श्रवण कैसा लग रहा है रेस्ट करके? आज एकदम मजा आ रहा है। अब चढ़ेंगे, रेडी हो गए। श्रवण बहुत डरा हुआ है, रुद्रनाथ बहुत टफ है पर उसको पता नहीं है कि जो तपोवन किया है वो उससे भी ज़्यादा टफ था। तो एंजॉय करते हैं हम लोग हमारा लंच और आज फुल ऑन रेस्ट मोड है। जो अपलोडिंग चलेगी क्योंकि यहाँ नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। हर हर महादेव।